घटना कि करने से क्या होता है, भगवान का नाम लेने से क्या होता है, नहीं लेने से 20 मिनट विराट सुनाएंगे। कहानी की शुरुआत है, कहानी है लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी राजधानी की कहानी है। लखनऊ यूपी राजधानी की कहानी है। सुखू लाल के खुशहाल रहे तो बेटे दोनों सरकारी ऑफिसर हैं। रहे तो बेटे दोनों सरकारी ऑफिसर हैं। दोनों की पत्नी है डिग्री कॉलेज में टीचर है। सुखू की पत्नी भोले बाबा की पुजारी है। यही से दोनों प्राणियों में फर्क है। किसी देवता का नाम सुखू नहीं लेता था। किसी देवता का नाम सुखू नहीं लेता था। धर्म के नाम पर नाम नहीं लेता। एकदम साफ साफ कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। लखनऊ शहर की कहानी है। अच्छा, समर स्टूडियो आपके सामने रिकॉर्डिंग चल रही है। यूट्यूब चैनल पे जितने कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग समर स्टूडियो के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर। एक कार्यक्रम आप लोग फिर अगर सुनना चाहेंगे तो तुरंत आप लोग इस चैनल पर सुनेंगे। भैया की तरफ से, इनके मालिक की तरफ से, भाई विनय सिंह की तरफ से एक से नमस्कार है। आप लोग उस चैनल को समर स्टूडियो को देखें और देखने के बाद उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करना न भूलें। कहानी को समझ लें। लखनऊ शहर में सुखू लाल का परिवार है। दो बेटवा, दोनों सरकारी ऑफिसर, दोनों मेहरारू डिग्री कॉलेज में टीचर। अब आप लोग समझ लें, जेके बेटवा सरकारी अफसर हो, मेहरारू डिग्री कॉलेज में टीचर हो, वो कई घर कैसे होगी। अब भाई प्रशांत भैया घर हम देखे प्राइवेट नौकरी में तरह घर का हो एरिया में जल्दी देखते कैसे। अब उनका सरकारी नहीं हुई तो किस तरह रहा हुई। लेकिन इतना था कि महतारी भगवान की पुजारी। अब बाप जब रहा जिंदगी में कौनो देवी देवता का नाम ले लिया। दोनों लड़कवा लॉकडाउन में छुट्टी थे। छुट्टी जब गए हम लोग 40 साल हो गए, अपने बाबू के नाम से न कहो दुर्गा का नाम सुने, न देवी के न देवता। जिंदगी में अगर एक बार भगवान इतना सब कुछ दिया है अगर एक बार भी हमारे बाबू कौनो देवता का नाम ले लेते हैं, आत्मा खुश हो जाए कि उसके हमारे बाबू के तरतारण हो जाए। बाबू से कहें बाबू बड़ा भंडारा हो तो मल मास में कराई गई आएगा, ठीक है तो एका करेक्शन जरूरत है। तुम्हारे पास क्या नहीं है। बटौलन क्या चूतिया है, कहा भाई चूतिया ही सब कर मना कर दिया। 101 रुपए का महान पुरस्कार आप परम सम्मानी प्रशांत भैया, बहुत स्नेह प्यार दुलार आपकी तरफ से मिला करता है। और वही स्नेह प्यार दुलार की आपके देख में आपके दरवाजे पर हूँ कि सवेरे फोन करें हम कहा अपने चलवा भेज देते हैं। सोना सुहानी को सुबह पकड़ो, आजकल खूब दावत है। कह चेला गा चुकी है, अब गुरु की जरूरत बा। बड़ा प्यार आपका मिला करता है प्रशांत भैया का, आपकी तरफ से 1 रुपया गौर करेंगे। दोनों लड़कों को मना कर दिया। दोनों लड़का तमाम जगह पर गए कि बाबू हमारे दोनों एक बार दोनों शंकर जी के नाम ले लें, बजरंग बली के नाम, कोई नहीं नाम लिया। गांव के प्रधान के पास गए, उनके गांव के सरपंच ने बताया कि अगर प्रयागराज चला जाए, लखनऊ से प्रयागराज चले जाइए, कौड़ियाल बगलिया में राम जानकी धाम है लखरैया में,
बाबा राम सेवक दास को काफी लोग जानते होंगे, उन्हीं की चेला हम हो गए। आप चले जाइए हुआ तो रे बाबू, एक देवता का नहीं कजनी देवता का नाम ले ले। अब आएंगे दोनों लड़कियां प्रधान जी की बात मान के लखरैया खान से भी आ गए। हफ्ता में नहीं तो 15 दिन में एक दिन हम हो जाए कि महाराज जी से मिले। अतिभाग से वो दिन पहुंचा रहे। अब पहुंचा रहे तो 4 पहिया गाड़ी, हम कहा महाराज यूपी 32 लखनऊ की गाड़ी यार। कहीं बच्चा ये आश्रम है, यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 2 लड़कियां बढ़िया एकदम टाई बेल्ट लगाए। हम कहा महाराज जैसे कहो ऑफिसर। दोनों लड़के आए, महाराज जी ने जलपान कराया। जलपान कराने के बाद महाराज जी ने पूछा बेटा हाल चाल कैसे? कहे महाराज जी हम लोग लखनऊ से आओ। महाराज जी ने हाल चाल पूछा, कहे सब ठीक बा, हम दोनों लोग ऑफिसर, हमारे से एक मेहरारू टीचर, एक कमी बा और हमारे बाबू को हम कहे वो बताए दे आप, तो तब उनका लेके आए। कहें का तो हमारे बाबू को कहे गड़िया मैसा है, लेकिन आप समझ ले तब उनका लिया ही है। महाराज जी ने बताइए बाबू के अंदर क्या कमी है? उन लड़का महाराज जी से बता रहे हैं। बहुत ही हमारे पुराने साथी और आप लोगों के सुख दुख के साथी मनोज यादव जी, बड़ा गर्व होता है हम लोगों का, ऐसे तेज तर्राक नेता जब हम लोगों के साथ में होते हैं, गरीबों की आवाज बुलंद करते हैं। आप लोग ये जगह मनोज भैया हमारे गांव के हैं, लेकिन बहुत दूर दूर जिले से लेकर हर जगह पर आप पहुंचते हैं। तमाम कार्यक्रम में आप पार्टी के कार्यक्रम में गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ा करते हैं मनोज यादव जी। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं और आपकी तरफ से एक से पुरस्कार आ रहा है। पूरी पार्टी से आपको चरणों में नमन है। हमेशा इसी तरह जनता का आपका प्यार दुलार मिलता रहे, हमेशा आप खुशहाल रहे। गौर करेंगे महाराज जी से दोनों लड़कियां बताओ धन की प्रभु की कृपा से भंडारे मालिक की तरफ से जब से खड़ा भाई भीषण दाई, ये हम लोगों की टानिक होती है। अगर दोनों गवैया लूज पर दो 10 रुपया दे तो देखा एकदम टाइट हुई। असली मंत्र असली टानिक ही है। बाबू जी हमका लगा ढेर दिन से बिरहा करावे तो परख ले जाता 20 बार टानिक दिए। दोनों लड़का बतावत है कि प्रभु की कृपा से, ये महाराज आपकी कृपा से हरा अहै भंडार, पिता के मुख से प्रभु का सुमिरन सुन चाहत एक बार नहीं महाराज से दोनों लड़के कहें बाबू हमारे कौनो देवी देवता का नाम ले ले बस। 40 साल का हम लोग हो गए, कभो कौनो देवता का नाम ही न ले। पूजा सुनावे कहीं 2 दिन घर छोड़ के भाग जा। महाराज जी कहें अपने बाबू के लियावा तो लड़कवन कहें महाराज अगर एक दाई नाव ले लें काबा लखरैया कुटिया पर निशा एकदम पत्थर से पूरी कुटिया सजवा देंगे। आप कहेंगे तो 12 दरी बनवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे। अरे हम कहे लिया यार तू लोग ज्यादा एडवर्टाइज करते। उन्होंने लड़के गए अपने बाबू के लिया हुआ। हम कहा महाराज दोनों जुआड़ करता एक तो दाएं कौनो नाव ले ले, इन्होंने समझ लग कुटिया चमकी जा। महाराज जी कहे ना वो दोनों लड़के अपने बाबू को लेके आए। महाराज जी बर्फी वर्फी दे खाए पिए मस्त। महाराज जी ने कहा बेटवा हाल चाल ठीक है, बुढ़वा का ठीक बा। हम कहा महाराज बोलता हुआ ही नमवा का इशारा करके बैठा बहन ले। महाराज जी जो लोग कुटिया पर गए होंगे जानते हो बड़ी बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम महाराज जी ने निकाला, 2-4 चेला के बुला के दोनों लड़कियों के बुढ़वा बैठा कर ए दादा जैसे हम बोला वैसे बोले। हम जाके बगली दादा बुढ़वा के पैसे का कैसे बोल दे। हम कहा दादा जैसे बाबा जी बोले बस एक लाइन बोल दे बहुत है। हम तो लड़के कहें बस एक टाइम बोल दे बस। महाराज
महाराज जी ने हारमोनियम पर स्वर मिलाया, बड़ी अच्छी भजन गाया। महाराज जी ने गाया कि अरे रटन लागी जी, अरे रटन लागी जी राम ही। हम महाराज की होशियारी तो लगाए, राम ही राम एक का सच बोले तो तुरंत ही आ जाए। ये हमारा भांजा है, मनसईता की धरती से बच्चू। एक दिन से कहीं मामा आप सगर गाया, हमारे मौसिया किया हमने कहा चलिए जो संयोग होता है, जब ईश्वर को पता होगा जरूर पहुंचेंगे। आपकी तरफ से इक्यावन रुपये महान पुरस्कार है। खूब सुखी रहे, खूब तरक्की करा, काफी पर्व हुए। हमने देखा कि काफी मेहनत आपने किया है। आगे महाराज जी ने गाया, कहीं हम तीरथ अखिया कहा हम दर्शन करबई, कनवा कहा हम सुनबई, पुराण रटन लागी निधिया। गजब की भजन महाराज ने गाया। और बुढ़वा ऐसे बैठा के बैठा, दोनों लड़के खोदत है, बाबू बोला जैसे बाबा जी गावत है बोला। बात तुरंत लखनऊ तक चल गए। लड़के बस एक लाइन बोला, तुरंत ही चला। 3-4 भजन महाराज जी गाए, कुछ बोलबा ही नहीं करे। महाराज जी से कहा बगलिया तू आपसे ना बोली, सीधे अंगूरी क्यों ना ही नहीं करे। आप बगलिया का मैं बिरहा वाली सुनाओ तब बोली। महाराज जी बगलिया ने हो सका तो कहूँ गुरु गुरुए रह जा चेला। लेकिन देखा था कि महाराज जी खिड़की से झांका था कि कहा बोला नितिन सब भगवान हमारे पूरी सुने चल आए। मनसईता की धरती से 51 रुपए के महान पुरस्कार है। खूब सुखी रहे, खूब पढ़े, खूब तरक्की करो। गौर करेंगे क्या बताओ तो। अच्छा अच्छा, हम कहा महाराज जी का बिरहा वाली सुनाई। हारमोनियम में जैसे अरविंद बैठा ऐसे बैठा में हारमोनियम बजाए, नहीं सोचा कि हमारे नकेल बजाए। हारमोनियम पर बैठ गए थे, बिरहा वाली तान मिलाए। हम कहा दादा जैसे बोला भाई बस वैसे बोला। लड़कियों कहें बाबू बस वैसे, बस तुरंत ही लखनऊ चला। हमने गाया कि अरे तमन सारी दुनिया, तमन सारी दुनिया, तमन सारी दुनिया में नहीं। अरे जवन माजा, अरे जवन माजा राम कई। हमने गाया कि जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नाहे। वो बुढ़वा कहा एक भैया सब तू ही जाना थे। हम कहा नहीं दादा आप सयान है, आपसे ज्यादा हम जाना।
अरे हम लड़का ही जौन हम जानत रहे, हम बताए जौन आप जानत रहे, आप बताओ। वो हमारे आगे का माइक अपने आगे खींचे से राहुल, हम कहा काम गुरु फेल चेला पास, स्वर मिलाए बहुत ही महान पुरस्कार आप परम सम्मानी बड़े भाई राम लखन भैया एक कोड़सर की धरती से भाव को गीत को समझते ही आपकी तरफ से 21 रुपया 51 रुपया देवापुर की धरती से नाम नहीं बताए हैं बस बने बेनाम वाला नगद तो ठीक हो लेकिन देखा चेक न ले ले। एक महाजन से कहें चंदा मांगे कुछ लोग कहें कितना चाहिए, कहें महाजनवा कंजूस भाई कमर दी, कहें महाजन 51 रुपया, कहें यार 51 से ले जाओ 51 में क्या होगा, लौडवन चौक गए महाजनवा खुशी में यार 51 सब चेक काट दे। लड़का लेके बैंक मैनेजर का है मैं 10 करता हूँ कि बस 5100 ले चले लड़के कहें अच्छा बेवकूफ बनाए, लौट गए महाजन कहें दस्खत नहीं करे, कहने यार गुमनाम दिया हूँ ना और दस्खत करा तो नाम लिखे पड़ी तब कौन हुआ चंदा है नगद वाला होगा तो चेक न लिया गुमनाम वाला। आप परम बड़े भाई राम कुमार भैया, अच्छा मोहम्मदपुर बच्चा भैया यमान नारासी कहे तो का ससुरारी में नहीं गवाओ जरूर, 2-3 साल से कहत रहे आवाज जब गावे बता नहीं कहे अपन मिलने काम अब सर्कल फैसला हुई मिल गया घरे तो भैया की तरफ से बड़े सुंदर कारीगर हैं हमारे मोहम्मदपुर जिला टॉप कारीगर है, पूरा जिला में जितना कारीगर हुई लगभग सबसे ज्यादा मोहम्मदपुर थे, आप लोग जानते होंगे। चलिए हमने गाया कि जौन मजा राम में भजनिया तौन सारी दुनिया में नहीं, बुढ़वा कहा जौन मजा आम कोई शटनिया तौन तुम कहा बस और कुछ कहा जौन मजा आप दुल्हनिया तौन सब दुनिया में नहीं, लड़कवा से हम कहा चल रही जाबा की ढकेली कुटिया की कौन रामलीला का धुआ अंडा बंडा बोला था, लड़केवा कहें भैया लखनऊ से हमका लखनऊ से याद है बहराइच कहाँ कर पर लखनऊ से याद अंडा बंडा बोल रहे सुनो लड़केवा महाराज जी के पास कहे महाराज जी एक बार भगवान ने हमको सब कुछ दिया कौनो जुआड़ करा बस एक दाएं नाव ले ले बस। महाराज जी कहें यार 3 घंटा पसीना बहाव थे एक जुआड़ बा अगर अब की तोहार बाबू नाव ले ले ठीक नहीं भाई से हमारे चला जा, अब हम अपने चिलवा के जलपान न कराए न हाल चाल पूछे जब से आया तो होरे में लपटिया है लड़कियों के महाराज जी का जुआड़ बा। महाराज जी ने कहा अपने बाबू को ले जा मंदिर के बाहर, अब मंदिर के सामने खड़ा कहीं कोई त्रिशूल में दिखावा है कि बाबू ये केकई मंदिर या कौनो देवता तनाव ले वही लड़कियों के महाराज कुछ ले ले बजरंग बली शंकर जी राम कृष्ण ना देवता के ले देवी के नाम ले जाए कि इशारा करा बस तुरंत काम बनी कहें एकदम सही गाइड किया। लड़कियों के बाबू आवा कहें तब से कहा आपकी तरफ से पुनः कहा था नाराज न हो फिर एक माय ले बच्चा भैया की तरफ से बड़ा स्नेह त्याग, क्योंकि हमारा घर आपका घर बगल बगल में है इसलिए हमेशा मुलाकात होती है, बड़ा स्नेह प्यार दुलार के परिवार से मिला करता है। आपकी तरफ से भाव को समझते हुए गीत को समझते हुए 51 रुपए का महान पुरस्कार है।
आए भगवती की कृपा बनी रहे, हमेशा आप खुशहाल रहे, कारीगरी चमकती रहे। गौर करेंगे कहाँ सुनते नहीं काले सुनो मंदिर बने, मंदिर को ले जाके दोनों लड़कियां गाड़ी को भागा, लड़कियों का नौकी का कहीं चल पे ससुर करे चक्कर जगरे चक्कर में टहरा था, देखा था एक धोती में आधी पहले में आधी ओढ़े था, वो करे नचाए नाचा था, बाप तो बस ले जाके मंदिर के सामने इशारा करके लड़के क्या थे बाबू लड़कियों के बाबू देखा था कितना जने निशान चढ़ावत है, कितना जने अगरबत्ती सुलगावत है, कितना जने परिक्रमा करते हैं। बाबू कहें ससुर सब देखा था लखनऊ को चल गए, लड़कियों कहें बाबू को सतना ही बोला तुरंत चला पूजा पाठ मंदिरिया के पूजा पाठ हवन जहाँ होला है बाबू, ई मंदिरिया केकर ई होला है बाबू। बाबू को सदा बता दे केकर मंदिरिया तुरंत गाड़ी बैठा तुरंत लखनऊ, बुढ़वा जान के बिना बोले लड़कन हमार न बनती। बुढ़वा कहा कि बेटवा जहाँ बहुत लोग हो लागे गाँव जैसा, जहाँ ढेर मनई हो वहाँ गाँव हो। लड़कियों ने कहा नहीं पूछता मंदिर भाई बताओ कि जहाँ बहुत लोग हो लागे गाँव जैसा, जहाँ हो गाँव वहाँ बुढ़वा कहा बेटवा जहाँ ढेर मनई हो वहाँ गाँव होत, और जहाँ गाँव होत वहाँ ऐसे रहबत के ना नहीं लिखे, जहाँ गाँव होता है वहाँ ऐसे ही होता है। कहा था बाबू केसई मंदिर कहीं बताया था, जहाँ गाँव होता है वहाँ ऐसे रहबा ही कर। लड़के बड़े निराश, दूरी से हम बाबा जी सुनत है महाराज तो ऐसा ही वैसा कर कहे सुनत हम तो मनई में देखते कितने कंठी थमा राम राम जपत तर तारण हो गई। ऐसा बुढ़वा आए दोनों लड़कियों ने आए महाराज जी गोड़े पे गीत करते, महाराज जी ने कहा था जहाँ ऐसा होता है महाराज के हम तो सुनते बताओ क्या करे। कोई घंटा भजन गाए फिर हुआ वो जुआर लगाए हो नहीं, लड़कियों के महाराज और का जुआर लगा हुआ कितना जुआर लगाए। हम कहा महाराज जी इनका जब और हाथों किया जब कहते जा भाई साहब, लड़कियों कहे भाई साहब भगवान हमका समझे खाए और नहीं खाई भूखा ये बन रहे कि बाबू हमारे कौनों देवी देवता का नाम ले ले उनके मोक्ष हो जाए। महाराज हमका हो तो भाई हमने बताया कि कौनों जुआन। महाराज जी कहें देखा आखिरी चारा बाप अब हमकी नाव ले लिए तो ठीक नहीं अब चला जाए, ये करे बात समझ लिया कि तुहार बाबू नाव। लड़कियों कहे महाराज जी काज हुआ वहाँ, महाराज जी चाबी दिहन कह लो पीछे चला जा हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर के गेट खोला, अब अपने बाबू के गेट के अंदर ले जा।
गेट के अंदर ले जाएगी, हनुमान जी के मूरत पे हाथ रखी, पूछा कि बाबू के है लड़कियों ने एकदम सही जवाब। अब तो बता ही नहीं है, कहने क्या शंकर जी वाले न ले जाए नहीं, उनका वही ईटा पाथर बताइए, वो गदा उदा ले उनका चीन दे। दोनों लड़कियां बाबू के माए कहे कैसे तुम्हारे कैसे कहाँ बाबू बस लागे गोड़ ओड़ लीजिए और सगा से लेके मंदिर में घुसेरा ही लागे घुसबे न करे। ये कहाँ बे अबे ससुरा जहाँ हम जिंदगी नहीं गए हूँ। लड़कियों के बाबू को सीख कैसे मीच के सुरा के मना के कैसे घुसेरे, और घुसेरे के बाद हनुमान जी के मूर्ति में धारे गदा वहां रखा था, धारे पर्वत था का धर की हाय 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 बाबू बोला था निशा की मूरत कैसा। बाबू मूरत बाबू बोला था निशा की मूरत कैसा। अरे बाबू का हथियाना ही एक पैसा गुड़वा का ससुरा पैसा ही चढ़ाए दे यही वाले बाबा लगाए बजुआ। लड़कवन कहे बाबू जो न ठंडी बने तो वो न चढ़ाओ, लेकिन बताए थे के अहन बस बाबू का हथियाना ही एक पैसा, पैसे बारे लगा बाटे देखा पैसा न चढ़ाया। लड़कवन कहा ये रुपये चढ़ाओ बस बता दे के है। बुढ़वा कहा बताए तो जहाँ बहुत से लोग होते हुआ गांव होता है, और जहाँ गांव होता है वहाँ ऐसा होता है। बेटवा है जहाँ ऐसा होता है उसमें ऐसा ही होता है, तो जहाँ ऐसा होता है वो में ऐसे रहबा ही कर दिखाई गदा ले गए बस ऐसे रहबा ही कर। लड़कियों जान गए कि हमार बाबू, लेकिन महाराज जी को बहुत परेशान किया जाएगा, उसको महाराज ने क्षमा तो मांग ली। दोनों लड़कियां महाराज जी कहें महाराज जी अब जान के हमारे बाबू नाम कर ले, तो कहा था जहाँ ऐसे हो तो हमें ऐसे राह करो। लेकिन मैं आपसे गलती मानने आया कि बहुत आपको परेशान किया है। महाराज जी ने कहा मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आपके दिल में इच्छा है कि हमारे बाबूजी कोनो देवी देवता का नाम ले लें, लेकिन उनसे मनसा है नहीं ले रहे तो क्या करोगे। लेकिन बेटा ये मृतलोक है, दुनिया में माई बाप से ऊंचा किसी का दर्जा नहीं होता। माई बाप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, दुनिया का तीरथ करके आइए, जहाँ जितना निशान चढ़ावा, जहाँ जितना भंडारा कर। अगर माँ बाप की सेवा आपने नहीं किया तो दुनिया का कोई देवी देवता नहीं सुनेगा, और जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया, माँ बाप को खुश कर लिया, समझ लो चारों धाम की यात्रा कर लिया। महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी जिएंगे बेटा इनकी खूब सेवा करना, देवता की तरह इनकी पूजा करना, खूब इनको प्रसन्न रखना, चाहे नाम ले या ना ले। महाराज जी की बात मानकर दोनों बच्चे चल दिए बिरहा में टेल के वहां। घटना घटेगी एक दिन चाहे दिन हो रसिया, विधाता का भी मीठी। दोनों लड़के महाराज जी की बात मानकर लखनऊ चले गए। साथियों कुछ दिन के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। महाराज जी ने एक बात जाते जाते कहा कि मरने के बाद जब इनकी चिता को जलाना, ये चाहे नाम लेना, इनकी राख को लेकर संगम में प्रवाहित कर देना। इनकी राख संगम में ले आके विसर्जित कर देना, निश्चित तुम्हारे पिताजी का मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा। लड़कों का वहां पर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद बाबा जी की बात याद थी, वही चिता की राखी लेकर प्रयागराज चल दिए, बिरहा में पापट के अंदाज। संग
इलाहाबाद साहेब। साठ में कहानी को समझने साथियों, दोनों बच्चे अपने पिता के राग को लेकर ट्रेन से इलाहाबाद आए। रात्रि का वक्त था। दोनों लड़कियों ने सोचा रात में नहीं भोर में विसर्जित करूंगा तो उसका लाभ अलग होता है। एक अपने साथी के घर पर रुक गए, बोले कि भैया 4 बजे हमको जगा देना, संगम जाना है। दोनों प्राणी खूब सेवा सत्कार किए, खाना पीना खिलाए। भोर में 4 बजे ये हमारे माता बहनी हरे माँ जा जगती देर बिरहा सुने। हम लोग तो जब सो 7 बजे तक जगाए तो ठीक नहीं ना, बिरहा गा गया जब तक सो हुए थे। लेकिन ये सब जहाँ 12 बजे तक बिरहा सुना, लेकिन 4 बजे इनका सवेरे उठ जाए। जितने घर में रुका रहे तो कोई औरत सवेरे 4 बजे उठी कि लखनऊ से आए हर रिश्तेदार थोड़ा साफ सफाई हो जाए। बोला भैया सरवाड़ी पवारा पासी वाला पासिंग पवारा गाँव बिरावा खत्म हो जाए, उसके बाद पवारा छुहारा अरे हुआ कुछ हुआ तो चल के गाँव करेंगे। रात में सो गए, सवेरे जिसके घर रुके थे औरत उठी, पोछा लगा हुआ। पोछा लगावत कर जौले कमरा में दोनों जने उलरा रहे हैं, अपने बाबू को पुटरी ऐसे रखे रहे। जब वो गंधान कुछ बात मारिश मेरे रुआ सोचे समार घरा देता फ्रिज में ये झचकत का जब हेरा देगा तो पुटकी लगे खोले तुहर राखी हड्डी मेरे रुआ सोचे दोनों बिलार पड़ोसे के लिए हमारे घर में कबाड़ के ओका का पता कि मेरे बाबू की हड्डी है और मेरे घरे एकदम पछवारे पूरे गांव का गंदा नाला बहा। सोचे से सोचता यहाँ तबाई के लहाय भी नहीं गए करे घर में कबाड़ा है तो कहा वो पिछवारे खिड़की खोले सुन के बाबू को हड्डी हुई नारे अब बहाई के आए कहा भैया अरे गिरावा कहेंगे आप संगम 4 बजे गवा में से धुआ जगह मुंह धोए झोला टांगे। झोला टांगे के बाद हेरा कहा बाबू को पता ही एकदम पसीना फेंक दिए। लड़कवा कहा भैया तोरो से पसीना काहे होता, पंखा इतना चलत एसी चलत है तब। अरे कहें भाई साहब ये थे बाबू हमरा रहे मिलते नहीं। अरे कहें आज रहे तू यही से नहीं। अरे कहें 2 जने नहीं बाबू को अपने राखी लिया रे संगम जावे फिर तो मिलता ही नहीं है। रोका भाई मेरे रुआ मार आज हमका लागत कहूँ तोहरे बाबू काजे से फिट जगह पर रख दी। पूछे क्या हमारे साथी के बाबू रहे पुटकी उनका लिया रहे विसर्जन करे मेरा रुआ जवान समझ के उनका हम लहाए लाख कान पकड़ के उठे गई थे। मनसुआ कहा तो उसे पूछा था उठा पैसा दिया कहा बड़ी भारी गलती हुई। हम सोचे कौनो कबाड़ है जान न पावा रिश्तेदार बहाए थे हम जनाई नहीं पाए उनके बाबू ओका तो पिछवरवा गंदा नलवा वो बेचारा बड़े चिंता में हाथ जोड़ खड़ा कहा भैया है अब जाऊं सजा दे तो तउन दे बड़ी भारी गलती है। दोनों लड़का कहें भैया खूब बढ़िया सेवा करे खियाया पिया गलती का होगी। अरे कहें तोरे बाबू के तोरे भौजी समन न पाए नहीं गंदा लो शर्म के मारा तोहरे लगे आवत ना है। दोनों लड़कियों कहीं भौजी के लिया है कहें उनका हिम्मत ही नहीं करे पे आवे। दोनों लखनऊ के साथी खुद गए लड़का देखे थे मेहरुआ कान पकड़ से रोने लगे। दोनों लड़कियों कहें भौजी रोवा ना पछताइए मत इन्होंने कहो तो हार गलती में न भैया गलती न हमारे से गलती इनमें सारी गलती हमारे बबुआ की तो जिंदगी में जौन बोए रहे जौन कर्म करे रहे अपने वर्जनल रहे नारे मुही गंदा नालम जाए वाला काम ही करे हम लोग जतन करें कि अब भगवान के नाम ले लेकिन लिखन नहीं वही का नतीजा आज की गंदा नाला में। आज प्रशांत भैया के दरवाजे पर भंडारा कराया भगवान के निशान चलाया जलसा चढ़ाया तो उसका लाभ इनको मिलेगा।
जो हुआ जाके कितना जने भेटत हुई मैं वहीं बहमलपुर में तो कोई लाभल बिरहा के आखिरी में कहा गया तो शान से बितैया जीवन हरि गुण गाइके चैन नहीं पौगा भैया हरि का विषय मन से जब हरि नाम जब मन से जब हरि नाम गति है तू पक्का घरी राम बंधारी कह धन्य प्रभु की करे लेखनी गुरु राम सिंह सब मां सारद की छाया दोनों लड़के प्रयाग होने के बाद जब लखनऊ जाने लगे थोड़ा पूरी घटना जाके लखनैया महाराज जी बताया कि महाराज जी जौन हमारे बाबू लिया रहे वो नाम तो है लेकिन महाराज जी ने पूरी कथा हमको बताया हम कहा एक बिरहा बना दी इससे लोगों को संदेश मिले कि वास्तव में भगवान का नाम नहीं लेने से क्या होगा उसी एकदम आंखों देखी गीत का उसी कहानी हम लोगों ने बिरहा बना के आप लोगों के सामने दिया कहा गया सचिन का भी